हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 इशूड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है बच्चे, जारी किया है। अब देखिए बच्चे, इस पेपर को ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि कुछ इसी तरीका क्या होगा बच्चे, आप लोग का पैटर्न आने वाला है क्वेश्चन का। ये क्या कर रहा है बच्चे, ये आप लोग को ना एक ओवरव्यू दे रहा है कि कैसा आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में। तो देखिए बच्चे, आप लोग को पहले ना कुछ ना इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है बच्चे कि टाइम जो होगा आपका 3 आवर का होगा। सेकंड, आपका टोटल मार्क्स होगा बच्चे 80 मार्क्स का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आप लोग को रोल नंबर में लिखना है। सपोज करिए ना कि आप लोग का रोल नंबर होगा 80125, तो आप क्या करोगे, आप उसको यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल नेम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको क्लस्टर नेम लिखना है। तो आप बोलोगे सर कि क्लस्टर नेम तो हम लोग को पता ही नहीं है। बच्चे आप दिक्कत मत लो, आप लोग को ना स्कूल वाले बताएंगे, आप लोग को बताएंगे कि आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग बस जाना, वहाँ बैठे रहना, आप लोग खुद बताया जाएगा पूरा। आप लोग के टीचर बताएंगे कि ना कि हाँ ऐसे ऐसे फील करो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ब्लॉक लिखना है, जहाँ भी जिस भी ब्लॉक में आप रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। ये सारा चीज़ क्या होगा बच्चे, ये सारा चीज़ ना आप लोग को ना आपके टीचर क्या करवाएंगे बच्चे, फिल करवाएंगे। और बच्चे अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है ओनली फॉर इवेल्युएटर, मतलब कि इस चीज़ को आपको फिल नहीं करना है, इसको आपको फिल नहीं करना है। ये क्या है बच्चा, इवेल्युएटर कौन होता है, जो आपको कॉपी चेक करेगा ना, वो आपको क्या करेगा, इसमें मार्क्स प्रोवाइड करेगा। मार्क्स प्रोवाइड करेगा इट मीन्स, देखिए जैसे कि ये हमारा 1.4 क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1.4, वो आपको 1 मार्क्स का है। तो अगर आप लोग को 1 मार्क्स मिला होगा तो वो क्या करेगा, इसमें 1 मार्क्स दे देगा, अदरवाइज वो 0 मार्क्स या कुछ भी मार्क्स देगा। वैसे ही जब जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या है बच्चे, 3 मार्क्स का है। तो अगर आपने सही बनाया है तो आप लोग को 3 मार्क्स इसमें भी वो दे देगा। फिर ठीक है, यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स का है, अगर आप लोगों ने सही बनाया होगा तो उसको वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 मार्क्स दे देगा। और इस तरीके से क्या करेगा बच्चे, वो कैलकुलेशन करके वो अपना पूरा मार्क्स यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्या करेगा, वो राइट कर देगा। यहाँ पर आप लोग को सील एंड साइन नहीं करना है, वो आपके जो टीचर होंगे ना, जिनका ड्यूटी लगा होगा, वो साइन करेंगे। और यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसका बच्चे क्या लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और वो डेट लिखेगा। यहाँ पर वो भी डेट लिखेंगे, जो आपका इन्विजिलेटर होंगे, जो वहाँ पर आप लोग को एग्जाम दिलवा रहे होंगे, यहाँ पर उसका सील एंड सिग्नेचर लगेगा। ये सबको आपको फिल नहीं करना है, फिल मत करिएगा कुछ भी। आप लोग को बस फिल जो करना है ना, आप लोग को बताएंगे आपके टीचर की क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है। और फिर से बच्चे देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है ना बच्चे कि सभी क्वेश्चन को क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है बच्चे हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.15 तक क्या है बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को 1 मार्क्स दिया जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 4 मार्क्स दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट, और इसमें आपको क्या मिलेगा बच्चे, 5 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट वन है बच्चे हमारा यहाँ पर कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बच्चे 6 मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चे। और ये भी इंस्ट्रक्शन है ना कि इंटरनल चॉइस गिवन है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 में, 18 में, 19 में और 20 में ना आप लोग को ना ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब कि आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है बच्चे, किसी एक को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये सारा हो गया इंस्ट्रक्शन, हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला बोला जा रहा है ना बच्चे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक चीज और सुनिए, अगर आप लोग के टीचर ने आप लोग को बताया है ना कि अगर आप लोग को अलग से क्या होगा, आंसर शीट प्रोवाइड होगा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को अलग से आंसर शीट मिल रहा है। और अगर आपके टीचर बोलते हैं ना कि नहीं आपको इसी में फिल करना है, इसी में फिल करना है, तब कैसे करेंगे। देखिए अलग से आंसर शीट मिलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे उसको, जैसे कि आप सॉल्व करते आते हो हमेशा अपने एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में फिल करना रहा ना, तो कैसे करोगे बच्चे, वो बता दो आप लोग को। आप यहाँ पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लिखोगे रफ वर्क, क्या लिखोगे, ROUGH
GH, या यहाँ पर आप रफ वर्क लिखोगे, छोटा सा लिखिएगा और यहाँ पर रफ वर्क करना चालू करिएगा, पेंसिल से करिएगा इसको, ठीक है ना, और पेन से आंसर को यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कॉपी मिलता है, आंसर शीट देते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग उसको बोलते हैं ना जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो इसमें से क्या हो जाए, वो बच्चे वैल्यू पूरा तरीके से बाहर निकल जाए। तो बच्चे जब आप क्या करोगे 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो बच्चे 12 आता है, और बाकी किसी का भी निकाल लो आप, 160 का निकाल लो या फिर यहाँ पर 200 का निकाल लो, ये क्या होगा बच्चे, ये पूरा नंबर बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब कि बाहर कैसे आना है सर, बाहर ये आना है ना, बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि अगर आप क्या करोगे ऐसे करके 144 का आप निकालोगे, 144 का आप निकालोगे ना ऐसे करके, तो क्या होगा, सभी का पेयरिंग बन जाएगा, सभी का पेयरिंग बन जाएगा। कैसे सर, समझाता हूँ, देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 72 टाइम्स में, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 36 टाइम्स में, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में, और फिर 3 के टेबल से डिवाइड करोगे बच्चे तो 1 टाइम्स में। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि देखिए बच्चे, इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सपोज करें ना कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं 200 को, लेते हैं 200 को, क्या 200 में भी ऐसे ही होता है या नहीं होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ले लिए हम लोग 200, हम लोग बोलेंगे ना कि 2 के टेबल में आता है ये 100 टाइम्स में, वेरी गुड। 2 के टेबल में आता है ये 50 टाइम्स में, वेरी गुड। 2 के टेबल में आता है ये 25 टाइम्स में, ठीक है। 5 के टेबल में आता है ये 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 के टेबल में आता है बच्चे 1 टाइम्स में। तो हम लोग देखेंगे ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं बना है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया है। तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, 144 होगा। और बच्चे ये भी याद रखिए ना, इसका आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं होने वाला है, जो भी स्क्रीन में शो हो रहा है ना बच्चे, क्या करिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए, और जहाँ तक मेरे से बन सकता है ना बच्चे, इसका मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसका भी हो सकता है, जिस क्वेश्चन का हो सकता है उसका मैं करवा दूंगा। और बच्चे याद रखिए ना कि ये सैम्पल पेपर ना आप लोग को ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे ही क्या होगा बच्चे, वीडियो अपलोड होगा ना, उसके बाद क्या होगा बच्चे, आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करिएगा, चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा बच्चे, उसको ओपन करिएगा और क्या कर सकते हो आप, वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल लाइन, यहाँ पर देखिए बच्चे एक पैरेलल लाइन, और जब क्या करता है बच्चे, जब क्या करता है, जब कोई ट्रांसवर्सल मतलब होता है बच्चे तिरछा लाइन, जब कोई तिरछा लाइन आकर के दो पैरेलल को क्या करता है बच्चे, कट करता है ना, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। तो बच्चे जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना सेम साइड के, देखिए चाहे तो आप ये एंगल बोल लो और ये एंगल बोल लो, ये है इंटीरियर एंगल, चाहे तो आप ये एंगल बोल लो या तो आप ये एंगल बोल लो, ये एंगल, ये दोनों का सम क्या होता है बच्चे, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं बच्चे को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है ना, द मोड ऑफ द डाटा। बच्चे मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो इस डाटा में, इस गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा बार क्या आया वो दिख रहा है आपको, तो बोलोगे ना सर कि सबसे ज़्यादा बार सर क्या आया वो दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 आया है 5 बार, 5 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा बच्चे, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसको सॉल्व करने के लिए, इनमें से किसको सॉल्व करने के लिए, इनमें से किसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चे याद रखिए ना, आप लोगों ने पढ़ाया भी हूँ कि जब भी हम लोग मीडियन सॉल्व करते हैं, जब भी हम लोग मीडियन सॉल्व करते हैं ना या कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बच्चे इसका मीडियन क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ना, द कोफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चे इसका कोफिशिएंट बताना है। तो बच्चे होते हैं होशियार, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़े नहीं कि क्या लिखाया है, यहाँ पर लिखाया है कोफिशिएंट। बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे तो होशियार होते हैं, वो इसका फाइंड करते हैं डिग्री के, क्या फाइंड करते हैं, डिग्री। बच्चे डिग्री मतलब होता है बच्चे मैक्सिमम पावर। कुछ बच्चे होशियार डिग्री बोल देंगे कि डिग्री क्या है, 4 है सर, मैक्सिमम पावर सर 4 है, तो बच्चे 4 आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे ना जो बोलेंगे ना सर कि सर इसका डिग्री ना सर 2 + 4 = 6 है, तो वो होगा बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही आंसर। लेकिन हमको डिग्री तो बोल नहीं रहा था, हमको क्या बोल रहा है बच्चे, हमको बोल रहा है ना कोफिशिएंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है कि कोफिशिएंट फाइंड करिए। तो कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, देखिए यहाँ लिखा है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है। तो बच्चे इसके आगे में जो लिखा होता है ना बच्चे उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर -1 क्या है बच्चे? कॉफिशिएंट है। -1 क्या है? कॉफिशिएंट है। आपका ये ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चे? करेक्ट है। ठीक है ना? आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चे यहीं पर ना क्या करेगा, आप अपना आंसर दीजिएगा -1 करके, ऐसा करके। ठीक है ना? अब नेक्स्ट बच्चे, द डायगोनल ऑफ विच पॉलीगॉन। अब सर ये पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है ना जो कि बच्चे 3 और मोर देन 3 साइड से मिल करके एक क्लोज फिगर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो इन सभी पॉलीगॉन में किसका डायगोनल जो होता है ना वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। बाइसेक्ट मतलब होता है कि देखिए स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके डायगोनल, सर ये डायगोनल होता क्या है पहले वो तो बताओ। देखो बच्चे डायगोनल इसको बोलते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो बच्चे याद रखिए ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो क्या करता है, एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक समझ में आ रहा है। अब बच्चे देखिए ना, रेक्टेंगल का यहाँ पर 90 डिग्री बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर बन रहा है तो वो स्क्वायर है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, और ट्राइंगल तो हमारा इसमें होगा ही नहीं क्योंकि ट्राइंगल में डायगोनल बनता ही नहीं है। ठीक है ना? ट्रेपीजियम में बनता है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है ना कि एट व्हाट प्राइस डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। तो बच्चे डिस्काउंट को हम लोग किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? तो डिस्काउंट को ऑलवेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चे मार्केट प्राइस पर। क्या प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस को ही हम लोग बोलते हैं एमआरपी, या फिर बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड रेट बोलते हैं। फिक्स्ड प्राइस या फिर हम लोग फिक्स्ड रेट बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन सुनिए, एक और क्वेश्चन ये है ना कि एट व्हाट प्राइस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड। प्रॉफिट और लॉस बच्चे किस प्राइस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो प्रॉफिट और लॉस का अगर बात आएगा ना तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हैं बच्चे? कैलकुलेट करते हैं। बच्चे जितना बोल रहा हूँ ना उतना ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या सर बोल रहे हैं। और बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे वैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट बच्चे हमारा द नंबर 1 इज कॉल्ड। नंबर 1 को क्या बोलेंगे? तो नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन सुनिए, अगर यहाँ पर रहता द नंबर 0 इज कॉल्ड। नंबर 0 को क्या बोलते हैं? तो 0 को बोलते हैं बच्चे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ कोई बात नहीं, परफेक्ट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। परफेक्ट फ्रैक्शन बोल लो या प्रॉपर फ्रैक्शन बोल लो। तो परफेक्ट फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को बोलते हैं ना बच्चे कि जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है बच्चे? लेस देन होता है। न्यूमरेटर क्या होता है बच्चे? लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। तो बोलोगे सर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता क्या है? तो बच्चे न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले वैल्यू को और डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चे नीचे वाले वैल्यू को। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर फ्रैक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पर बच्चे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? तो बोलोगे सर ये नहीं है, सर ये भी नहीं है, सर ये भी नहीं है, सर यहाँ पर ना न्यूमरेटर ना सर 5 है, सर ये क्या है सर? छोटा है 12 से। तो बिल्कुल बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा सुनिए, पूछता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर बोल लो या फिर बोल लो इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। इम्परफेक्ट फ्रैक्शन तो बच्चे याद रखिए ना, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को बोलते हैं ना जिसमें क्या होता है बच्चे? न्यूमरेटर का वैल्यू मोर देन रहता है डिनोमिनेटर के वैल्यू से। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे? जो बोल रहा हूँ उसको आप ना खुद भी रिवाइज करिए तो समझ में आएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला जा रहा है द सम ऑफ सम मतलब प्लस करना है 2 एंड p। तो बच्चे 2 और p को ऐड करने पर 2p होता है क्या? तो ये बच्चे बिल्कुल गलत है, 2p नहीं होता है। 2 और p को ऐड करने पर 2 + p ही होगा, ये कभी ऐड नहीं होता है क्योंकि बच्चे ये वेरिएबल है और ये क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते हैं, तो 2 + p को ऐड करने पर 2 + p ही रहेगा वो। ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। तो बोलोगे सर सेमी सर्कल होता क्या? पहले तो बताइए। तो देखिए ये क्या है? सर्कल है। क्या है ये? सर्कल है। जब क्या करते हो बच्चे आप? जब सर्कल को आप हाफ डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो? हाफ डिवाइड कर देते हो। तो बच्चे जब आप क्या करोगे? सर्कल को जब आप ना हाफ डिवाइड करोगे ना तो ये कुछ ऐसा फिगर ऑब्टेन होगा। क्या होगा? कुछ ऐसा फिगर ऑब्टेन होगा। तो बोला जा रहा है ना कि सेमी सर्कल पर एंगल कितने डिग्री का होता है? तो बच्चे बोलोगे ना कि सर सेमी सर्कल पर जो एंगल होता है ना सर वो सर 90 डिग्री का होता है। तो ये बच्चे यहाँ पर ना ये एंगल 90 डिग्री का होता है। या फिर आप ऐसे करके बना लो, आप ऐसे करके बना लो कि यहाँ पर ये एंगल बच्चे, ये एंगल भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल पे बन रहा है ना सब, तो क्या होगा बच्चे? 90 डिग्री होगा। या तो आप ये एंगल बना लो,
ये भी एंगल क्या होगा बच्चे 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया आप लोग को बच्चे, इसको याद रखिएगा। अभी आगे चल के यही वाला हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 1.12 है, इसमें बोला जा रहा है ना द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे याद रखिए ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, ये होता है 360 डिग्री। और एक और क्वेश्चन सुन लीजिए ना कि अगर आ जाए ना कि ना बताइए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। यहाँ पर लिखा रहता है ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर आता है 180। अब एक और क्वेश्चन सुनिए सर, अगर हमारा यहाँ पर ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के अलावा सर कुछ और बोलता तो, या यहाँ पर अगर आपका बोलता कि पेंटागन, बताइए पेंटागन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, पेंटागन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे ना सर इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉलीगॉन के आप इंटीरियर एंगल का आप सम निकाल सकते हो। यहाँ पर था पेंटागन तो n की जगह 5 रखना, अगर रहता हेक्सागन तो यहाँ पर n की जगह 6 लिखते और उसको फिर सॉल्व करते। जैसे कि मैं पेंटागन के लिए सॉल्व करके आपको बता दूँ तो यहाँ पर 5 - 2 करते तो 5 - 2 आता है 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं आप 180 से, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर आता है बच्चे 540। तो पेंटागन के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चे, 540 डिग्री होता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा था क्वाड्रिलेटरल, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 360। नेक्स्ट है बच्चे द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो बच्चे याद रखिए ना, जो डायमीटर होता है ना किसी भी सर्कल का, वो क्या होता है 2 टाइम्स होता है उसके रेडियस से। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, या तो आप ये आंसर लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बच्चे डबल, क्या लिख सकते हो डबल, डबल DOUBLE डबल, या फिर आप लिख सकते हो बच्चे ट्वाइस, क्या लिख सकते हो ट्वाइस। मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्वाइस लिख सकते हो TWICE, ट्वाइस मतलब ये होता है बच्चे 2 टाइम्स, क्या होता है 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारा 1.14, इसमें बोला जा रहा है ना अ मैच बॉक्स हैज डैश वर्टिसेस। तो बच्चे याद रखिए ना, जो मैच बॉक्स होता है ना बच्चे, वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। तो बोलोगे सर ये क्यूबॉइड कैसा होता है, पहले तो वो बताइए। तो क्यूबॉइड बच्चे देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये बच्चे क्यूबॉइड है। पहले बनाओ एक रेक्टेंगल, देन क्या करो अगेन बनाओ एक रेक्टेंगल, और क्या कर दो बच्चे इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो। तो बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है ना कि बताइए कि मैच बॉक्स में मतलब कि क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं। तो देखिए बच्चे वर्टिसेस ये इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आपका 8 आंसर हो जाएगा। अब और क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये सुनिए ना कि अगर पूछ लेता है इसमें वर्टिसेस की जगह पर पूछता आपसे एजेस, कितने एज होते हैं, जो कि यहाँ पर है हमारा। तो एज इसको बोलते हैं बच्चे, देखिए काउंट करिएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितने होते हैं बच्चे, 12 होते हैं। अब और सुनिए, और ये सुनिए ना बच्चे कि अगर आपसे पूछता बताइए फेसेस कितने होते हैं। फेस देखिए बच्चे, फेस इसको बोलते हैं, ये पहला फेस हो गया। या जिस जहाँ पर भी बैठ करके आप अभी ये देख रहे हो ना वीडियो, सपोज करो ना कि आप एक रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या है बच्चे, आप यहाँ पर बैठे हो तो आपके एक फ्रंट में वॉल होगा, एक आपके बैक में वॉल होगा, एक आपके लेफ्ट में वॉल होगा, एक आपके राइट में वॉल होगा, एक आपके ऊपर छत होगा और नीचे क्या होगा, फ्लोर होगा। तो टोटल जितने आपको सरफेस दिख रहे हैं ना बच्चे, वो कितने हैं आपके फेसेस कहलाते हैं। तो वो टोटल होता है बच्चे 6 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अगर फेसेस पूछता है, फेसेस आ सकता है ना एग्जाम में कि फेसेस कितने होते हैं बच्चे, तो 6 होते हैं, ठीक है ना। चाहे क्यूबॉइड पूछे या क्यूब पूछे, चाहे क्यूबॉइड पूछे या क्यूब पूछे, याद रखिए क्यूबॉइड में भी और क्यूब में भी 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इस पे बच्चे हर क्वेश्चन बच्चे 2 मार्क्स का है बच्चे। जहाँ तक हो सके ना आप लोग क्या करूँगा, मैं यहीं पर ना क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और याद रखिए ना, मैं ना 2 पार्ट में बनाऊंगा इसको, 2 पार्ट में ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है ना बच्चे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसका आपको वैल्यू निकालना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन में बोलेंगे ना कि यहाँ पर, और एग्जाम में भी क्या करिएगा आप ना ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ऐसे करके बनाऊंगा, ऐसे करके बनाऊंगा, तो आपका बन जाएगा ऐसे ऐसे करके, नहीं बच्चे आप लोग को स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। या फिर आप लाइन तब ड्रॉ करिएगा, बताता हूँ कब आप लाइन ड्रॉ करिएगा ना। देखिए पहले क्या करिए, आप यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखोगे ना फर्स्ट टाइम तो लिखोगे क्वेश्चन, तो -2 to the power 7 मल्टीप्लाई 2 to the power 8। अब बच्चे याद रखो ना कि जब भी बच्चे क्या होता है, जब भी बच्चे क्या होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर यहाँ पर अगर ऑड नंबर होता है, तो क्या होता है बच्चे, नेगेटिव को हम लोग बाहर कर देते हैं और इसको एज इट इज़ ऐसे करके लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर 2 to the power 8 है।
अब बच्चे समझिए, नेगेटिव को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब बच्चे देखिए ना, यहाँ पर अब याद रखिए ना, जब भी क्या होता है बच्चे, सेम बेस होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, और ये होते हैं मल्टीप्लाई में, किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो बच्चे क्या होता है, पावर ना ऐड होता है, तो यहाँ पर 7+8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में कुछ कुछ रूल लगा था, उस रूल को भी लिखना बहुत जरूरी है। रूल मतलब सर हम लोग यहाँ पर बोले ना कि -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहता है ना, ऑड नंबर, तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे, तो उसका आंसर होता है, माइनस को बाहर कर देते हैं और 1 के ऊपर वही वाला ऑड नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर लिखिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, ऑड नंबर लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोलोगे ना कि सर जब भी क्या होता है a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n होता है ना सर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a⁴m+n करते हैं, m+n करते हैं, ठीक है ना। उसको यहाँ पर कर दिया हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, यहाँ पर ना नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा इसको ना ऊपर किया जाए, हाँ बिल्कुल अब किया जाए, तो अब देखिएगा ना, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसका ना यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए, अब इसके बाद का ना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए पहले तो ये समझिए ना कि आप क्या करिएगा, जब आप ऐसे बनाओगे ना, तो आप थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे, क्योंकि मेरा तो स्क्रीन है, इसमें तो मेरे से बड़ा बड़ा ही लिखा है ना। आप छोटा छोटा लिखोगे ना, तो आप क्या करिएगा, ऐसे करके आप लाइन ड्रॉ करिएगा, ऐसे करके आप लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर अब इसके बाद का देखिए ना, इसके बाद का यहाँ से देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इक्वल को इक्वल लिख देंगे, माइनस को माइनस लिख देंगे, 2 को 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 7+8 क्या होता है बच्चे, 15 होता है, क्या होता है, 15 होता है, और यही क्या होता है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यही क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। आप लोग याद रखिए ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा कि इन द फिगर गिवन, जो भी फिगर गिवन है ना, इसमें बोला जा रहा है ना कि हमारा क्या है बच्चे, ट्राइंगल ABC गिवन है, और वो क्या है बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बोलोगे ना सर कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, तो ऐसा ट्राइंगल ना बच्चे जिसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं ना, उसको ना बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द सेंटर ओ क्या है बच्चे, सेंटर है सर्कल का, सिचुएटेड ऑन द BC, हाँ ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B, एंगल B का वैल्यू निकालना बच्चे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बस इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ना बच्चे P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R लिखा हुआ है, ऐसा करके वहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है ना बच्चे। मैंने क्या किया बच्चे, उस क्वेश्चन को वहाँ पर मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम बोलेंगे ना कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, आपको ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, तो आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर बोलोगे ना आप, सबसे पहले आप यहाँ पर बोलोगे ना, ऐसे करके सॉल्यूशन बोलोगे ना कि सिंस AB जो है ना बच्चे, AB जो है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। और बच्चे आप ये याद रखिए ना कि जब भी क्या होता है बच्चे, जब भी क्या होता है, साइड इक्वल होता है ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर AB का अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, एंगल C, तो एंगल C क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा किसके, AC का अपोजिट साइड क्या है बच्चे, AC का अपोजिट साइड है एंगल B, तो एंगल B के इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होता है, या यहाँ पर एक रूल होता है, उस रूल को आप, नियम होता है, उसको लिखोगे ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या लिखोगे फिर से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसको आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब फिर से बोलोगे ना कि सर अभी आपने बताया था ना, सिंस देखिए बच्चे, एंगल A जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, 90 होगा, क्या होगा, 90 होगा। सर कैसे पता सर 90 होगा, तो बच्चे देखिए ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था, ये यहाँ पर कि एंगल जो होता है ना बच्चे, सेमी सर्कल का, ये देखिए जो एंगल होता है ना बच्चे, सेमी सर्कल का, ये यहाँ पर कि जो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है ना बच्चे, ऐसे करके मैं आपको सिखाया था कि ऐसे करके जो एंगल बनता है ना, वो कितना बनता है बच्चे, 90 बनता है, सिखाया था ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर समझिएगा कि ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर एंगल ये क्या है बच्चे, 90 है। तो हम लोग बोलेंगे ना, अब बोलेंगे कि ना, एंगल्स एट द सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। यहाँ पर आप इस रूल को लिखिएगा। अब फिर हम लोग बोलेंगे इसके बाद, अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा ना, ये देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब आप बोलोगे ना कि सिंस हम लोग को पता है ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल A क्या है, 90 है बच्चे, थोड़ा समझिएगा ना। एंगल B तो एंगल B ही बोल दिए, और एंगल C को भी हम लोग क्या बोल दिए बच्चे, एंगल C को भी ना हम लोग एंगल B ही बोल दिए। क्यों, क्योंकि एंगल C क्या है बच्चे, एंगल B के ही इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर क्या करेगा ना बच्चे, यहाँ पर क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर ना बच्चे, आप एक कॉन्सेप्ट को लिखिएगा। कॉन्सेप्ट ये लिखिएगा ना, मतलब कि रूल लिखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते आए हैं, यहाँ पर लिखते आए हैं ना, तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिखिएगा। बोलिएगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बोलिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर आप बोल सकते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री,
फिर से द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऐसा करके, ठीक है ना। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि नहीं यहाँ पर ना, यहाँ पर 90, देखिए एक काम करता हूँ ना कि एंगल बी प्लस एंगल बी, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 2 एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर था 180 डिग्री, ये बच्चे ये प्लस में 90 ना बच्चे जब शिफ्ट होगा ना तो बच्चे तो क्या होगा, ये माइनस में 90 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा हम लोग बोलेंगे ना कि एंगल बी को ऐसे ही छोड़ दो और 180 में से आप 90 को माइनस करोगे ना तो 90 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में जो था वो डिवाइड में जाएगा, तो एंगल बी हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, एंगल बी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। थोड़ा सा हौच पौच है लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना हमारा कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है ना बच्चे कि बड़ा वैल्यू से हम लोग को क्या करना बच्चे, छोटा वैल्यू को लिखते जाना है, वो भी कौन सा छोटा वैल्यू, पावर, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर का छोटा वैल्यू में लिखते जाना है। तो कैसे लिखते हैं सर, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर, तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व करवा दूं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि इसका आंसर इट वो सिंपल आंसर होगा इसका। हम लोग को क्या करना बच्चे, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि जो सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, -9 m⁻⁶ दिख रहा है, ठीक है ना। अब फिर पावर में मेरे को 5 दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखोगे -12 m⁵, फिर लिखोगे कि यहाँ पर -6m² दिख रहा है तो -6m², फिर मुझे दिख रहा है +8m, फिर लिखूंगा मैं +8m, और फिर मुझे दिख रहा है लास्ट में 16, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं +16, तो ये बच्चे क्या होगा, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन इज 8, अभी बताया था ना पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है ना जो कि 3 और मोर देन 3 साइड से मिलकर बना हो, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना बच्चे। ऐसा करके क्या है, एक पॉलीगॉन है जिसमें क्या है बच्चे 8 साइड है, इसके इंटीरियर एंगल का सम बताना है बच्चे। तो अभी बताया था ना कि जब भी किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का आपको सम निकालना हो ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एक फॉर्मूला होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना, देखिए बच्चे इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, तो अब आप बोलोगे ना कि ना सिंस n इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 8 है। n इज इक्वल टू 8 क्यों है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना नंबर ऑफ साइड्स क्या है बच्चे, पॉलीगॉन का 8 दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, n इज इक्वल टू 8 लिख दिया। तो आप बोलोगे ना कि ना सिंस वी नो डैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ये क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट क्लोज 180 डिग्री। हमारा n का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर 8 है, तो 8-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 8-2 क्या होता है बच्चे, 6 होता है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसको आप मल्टीप्लाई करवाइएगा और अपना आंसर लेकर के आइएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा बच्चे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, अगर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा कि सॉल्व द इक्वेशन। तो बच्चे ये क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या है, ये हमारे ना पेज नंबर ना 159 है बच्चे, क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सॉल्व बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे, पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, 6x + 18 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर ऐसा साइन दे दोगे, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे ना कि वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, 6x को ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर 24 है, ये +18 है, इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा -18, फिर 6x को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर 24 - 18 कितना होता है बच्चे, ये होता है 6। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6x को और x को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर 6 तो था ही, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x कट जाएगा तो आएगा 1, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका 1 आंसर आ जाएगा। इसको बॉक्स में पैक करके अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना, हाँ यहाँ समझिएगा, ऐसा करके हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को -1/4 को फ्रॉम इस रैशनल नंबर से। तो चलिए बच्चे इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चे, जब भी बच्चे क्या रहता है, फ्रॉम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, फ्रॉम लिखा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको आगे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/8 को यहाँ लिखेंगे, हम लोग को करना है सब्ट्रैक्ट, किसको करना है, सब्ट्रैक्ट -1/4 को, तो -1/4 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि 1/8 को 1/8, फिर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस हो गया 1/4। अब जब भी बीच में मतलब कि यहाँ पर जब भी बीच में क्या होता है, प्लस या माइनस रहता है, हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा कि 4 × 1 = 4 हो गया, प्लस
8 वन जा 8 हो गया, फिर डिवाइड 4 8 जा 32 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि 8 + 4 12 होता है अपॉन 32 है। दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में नहीं, 4 8 जा 32, 4 के टेबल में आते हैं 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 3/8 आपका प्यारा सा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ना बच्चे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये फर्स्ट। इसमें क्या मिलेंगे बच्चे, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन बच्चे 3 3 मार्क्स का है, तो 5 3 जा 15 मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ना कि हम लोग को सॉल्व करना है इस दिए हुए एक्सप्रेशन को। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन राइट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2/7 मल्टीप्लाई 1/2 तो देखिए बच्चे इसका मतलब होता है ना कि यहाँ पर 2 के भी पावर में 3 है और यहाँ पर 7 के भी पावर में क्या है बच्चे 3 है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 के पावर में भी 3 है, यहाँ पर 2 के पावर में भी 3 है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा। अब हम लोग बोलेंगे ना, इसको देखिएगा कि यहाँ पर देखिए बच्चे जब भी क्या होता है बेस सेम होता है और अगर वो क्या होता है बच्चे डिवाइड में है, देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे बेस होता है माइनस, तो यहाँ पर सॉरी पावर होता है माइनस, तो यहाँ पर 3 -3 हो जाएगा क्योंकि इसके पावर में भी 3 है इसके पावर में भी 3 है। फिर मल्टीप्लाई 1 का पावर 3 करोगे ना तो 1 का पावर 3 होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 नहीं होता है, 1 का पावर 3 मतलब होता है 1 को आपको 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिखोगे ना तो 1 × 1 = 1 होता है। फिर डिवाइड यहाँ पर 7 का पावर 3 है, मतलब कि 7 को आपको 3 बार लिखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अभी यहाँ तक। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि 2, यहाँ पर 2 को तो 2 बोल दिए और बच्चे याद रखिए ना यहाँ पर कि 3 - 3 क्या होता है बच्चे 0 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 था ही और 7 × 7 ये होता है बच्चे 3 4 3। बच्चे याद ये रखना है ना कि जब भी किसी नंबर का पावर 0 हो, क्या हो पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे 1 होता है। और यहाँ पर 1 था ही और यहाँ पर 3 4 3 हम लोग बोलेंगे ना कि 1 × 1 ये होता है 1 और नीचे में 3 4 3 तो था ही और यही क्या होगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। और बच्चे एक काम करिएगा ना, यहाँ पर ना जब आप लिखे हो ना कि 2 का पावर 0 क्या होता है बच्चे 1 होता है, तो यहाँ पर आप ना ब्रैकेट करके ना लिख दीजिएगा, ब्रैकेट करके ऐसे करके आप लिख दीजिएगा ऐसे करके कि a⁴ का वैल्यू क्या होता है बच्चे 1 होता है, ऐसे करके आप ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ना बच्चे हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है बच्चे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.5 सेंटीमीटर का और डिवाइड करना है इसको 3 इक्वल पार्ट में। तो बच्चे याद रखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ना कि हम लोग क्या करना है बच्चे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में बोला जा रहा है ना बच्चे कि इसको क्या करना है बच्चे डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट में। बच्चे याद रखो जब भी डिवाइड करना हो 3 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट, कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इस एंड पर बनाते हैं एक एक्यूट एंगल और इस एंड पर बनाते हैं सेम एक्यूट एंगल। अगर यहाँ बनाए हैं 50 डिग्री तो यहाँ भी बनाएंगे 50 डिग्री, अगर यहाँ पर बनाए हैं 60 डिग्री तो यहाँ पर भी बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, ऐसे करके बोलूँगा, समझिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। यहाँ से सपोज करो ना कि 60 डिग्री आपने बना लिया, ऐसे करके 60 डिग्री यहाँ पर ये बनाया आपने, ऐसे करके 60 डिग्री आपने ये बनाया, ठीक है ना, ऐसे करके बन गया। अब हमको बोला गया है ना बच्चे, हमको बोला गया है ना कि हमको क्या करना है बच्चे, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या करिएगा, कंपास की हेल्प से छोटा सा आर्क लेकर के 3 बार कट करिएगा, 1 2 3। वैसे ही यहाँ पर भी रख करके 1 2 3 कट करिएगा। फिर क्या करिएगा, इसका नाम दे दो ऐसे करके, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। यहाँ पर P है तो यहाँ पर बोल दो कि ये P1 कट है, ये P2 कट है, ये P3 कट है, ठीक है ना, और ये Q1 कट है, ये Q2 कट है, Q2 कट है और ये क्या है बच्चे Q3 कट है। अब क्या करना है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग ना क्या करेंगे, इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे, इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे करके ये ज्वाइन, ऐसे करके ये ज्वाइन। तो आपको देखने को मिलेगा ना कि ना क्या है हमारा यहाँ पर ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट में क्या हो गया बच्चे, ये डिवाइड हो गया है, ठीक है ना बच्चे। और यहाँ पर क्या करोगे आप 7.5 सेंटीमीटर लिख दोगे। आप लोग को ये नहीं करना है ना, ऐसे जो सर्कल क्या है ना आप लोग को वो नहीं करना है, आप लोग को सॉल्यूशन शो भी हो रहा होगा। हाँ अब ये देखिए ना, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे हमारा 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में केवल आप इतना ही बनाओगे, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन रहता 4 मार्क्स का या रहता 5 मार्क्स का तो बच्चे याद रखिए उसमें लिखना रहता आप लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप लोग को शो भी हो रहा होगा सॉल्यूशन, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ना बच्चे, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि हमारा यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर 10 कि फाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या फाइंड करना है हम लोग को? अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन मतलब होता है बच्चे एवरेज। क्या होता है? एवरेज। अर्थमेटिक मीन बोल लो या सिंपली मीन बोल लो या एवरेज बोल लो, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर अर्थमेटिक मीन। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है? ये क्वेश्चन ना हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग को क्या करना है बच्चे? सम करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 81 प्लस 74 प्लस 69, ऐसे करके सभी को प्लस करोगे, सभी को प्लस करोगे और डिवाइड कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 7 लिखोगे। सभी को ऐड करोगे, ऐड करोगे, सभी को ऐड करने पर जितना आएगा उसको यहाँ लिखोगे और नीचे में 7, और ऐड करने के बाद जितना आएगा ना उसको क्या करोगे बच्चे? 7 से डिवाइड करोगे ना, तो और यहाँ पर क्या करोगे? डिवाइड करके आप यहाँ पर अपना आंसर लिखिएगा। ये आपका क्या होगा? प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है ना बच्चे कि इफ 20 लेबर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डे। अगर 20 लेबर क्या करते हैं? काम करते हैं 20 डेज में ना, किसी एक काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं ना, तो बताओ कि 8 लेबर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो कुछ बच्चे होते हैं होशियार, बोलते हैं कि 20 लेबर अगर 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो 8 लेबर 8 दिन में काम ख़त्म कर देगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये हो जाएगा बच्चे गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा बच्चे। जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है बच्चे? हमारा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन बोल लो या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन बोल लो। तो चलिए इसको क्या करते हैं बच्चे? हम सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे ना बच्चे कि देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन को ना हम लोग क्या करते हैं बनाने के लिए, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे करके। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बॉक्स में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ऐसा ऐसा और ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बच्चे नंबर ऑफ लेबर्स, और यहाँ पर लिखते हैं टाइम इन डेज। क्या लिखते हैं? इन डेज लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि ना देखिएगा ना यहाँ पर देखिएगा ना कि ना 20 लेबर 20 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे? मतलब कि x डेज लगेगा 8 लेबर को ख़त्म करने में। मतलब 8 लेबर उस पर्टिकुलर काम को x डेज में क्या कर लेंगे? ख़त्म कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर बोलेंगे ऐसे करके, यहाँ पर बोलेंगे ना कि लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो बच्चे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। बच्चे याद रखिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इनवर्स का फॉर्मूला अलग होता है और डायरेक्ट का फॉर्मूला अलग होता है। तो बोलोगे ना कि ना एज, ऐसे करके बोलोगे कि एज देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर क्या है बच्चे? इनवर्स वेरिएशन है। तो देखिए बच्चे जब भी इनवर्स वेरिएशन होता है तो बच्चे फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। और बच्चे कुछ होशियार होते हैं। बच्चे होशियार क्या होते हैं? बच्चे ऐसे लिखते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। नहीं बच्चे ऐसे नहीं लिखना है, नीचे में लिखना है। नीचे में लिखना है ना, समझिएगा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही नीचे में लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 है क्या? तो बच्चे ये देखिए ना, यहाँ पर ना ये होता है x1 का वैल्यू, ये होता है y1 का वैल्यू, ये होता है x2 का वैल्यू, ये होता है y2 का वैल्यू। ठीक है ना बच्चे? ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या है? हमारा एक्सरसाइज 7.2 का ना क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है बच्चे? बस वैल्यू थोड़ा सा ना चेंजेस दिया हुआ है, तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बोलोगे ना, तो यहाँ में करिएगा क्या आप यहाँ पर लिखिएगा 20, x1 का वैल्यू 20 है, y1 का वैल्यू भी 20 है, x2 का वैल्यू 8 है और y2 का वैल्यू क्या है बच्चे? x है। आप क्या करेगा? उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ना बच्चे कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 64। दो नंबर को ऐड करने पर 64 है। अगर सेकेंड नंबर क्या है बच्चे? थ्राइस है फर्स्ट नंबर का। तो बच्चे जिससे बोलता है ना उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे? एक्स है। तो देयर फॉर द सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चे? तो देखिए ये क्या है? 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स में होता है मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स है। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है बच्चे? 3x होता है। ठीक है ना? तो हम लोग अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि यहाँ समझिएगा ना, बोला जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर। पहला नंबर क्या है बच्चे? x है।
दूसरा नंबर क्या है बच्चे 3x है, और दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है बच्चे 64 आ रहा है। तो ये जो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 ना हमारा बच्चे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे है, उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग है। बच्चे याद रखिए क्वेश्चन वैसा ही आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही आएगा, मतलब हल्का सा वैल्यू बस चेंज रहेगा। तो आप बोलोगे ना सर ये तो पढ़ाई ही नहीं थी आप, अरे बच्चे वैल्यू तो थोड़ा सा तो हल्का तो चेंज रहेगा ही ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बच्चे तो ऐसे करके आपको सॉल्व करेगा, x + 3x 4x = 64, x को यहाँ पर छोड़िएगा, 64 को यहीं लिखिएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पहला नंबर आ जाएगा। और दूसरा नंबर के लिए क्या क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 × 1 = 4 होगा, और 4 × 6 = 24 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब कि पहला नंबर 16 आ गया। और दूसरा नंबर के लिए आप करोगे क्या, दूसरे नंबर के लिए ना आप बोलोगे ना कि यहाँ पर ना बोलोगे कि फर्स्ट नंबर, ऐसे करके बोलोगे कि देयरफॉर फर्स्ट नंबर x = 16 आ गया, एंड सेकेंड नंबर क्या बोलोगे कि ये क्या है हमारा 3x था, तो 3 × 16 सीधा बच्चे होता है 48, और ये क्या होगा बच्चे, ये दोनों आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। अब है हमारा यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, इसमें बच्चे क्या है 4 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 × 4 = 16 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप क्या करते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फिगर, कोई एक फिगर है जो कि स्क्वायर के शेप का है, उसका एरिया क्या है बच्चे 961 स्क्वायर मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फिगर। तो इसका क्या करना बच्चे, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो बच्चे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के ही सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें बोलेंगे ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा, इसमें बोला जा रहा है हमारा कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे करके, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड नहीं है बच्चे, फिगर है, मैं गलती हो गया। कितना है बच्चे, ये है 961 मीटर स्क्वायर है। फिर बोला जा रहा है कि इसका लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करना है, तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फिगर का क्या होगा बच्चे, तो ये होता है √ 961। तो बच्चे जब भी क्या होता है स्क्वायर रूट होता है ना, तो आप लोग को सबसे फर्स्ट उसमें बताया था ना कि हम लोग निकालते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये है 961 बच्चे क्या होता है 31 के टेबल में आता है 31 टाइम्स में, और 31 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो इसको सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आएगा ना, यहाँ पर बता रहा हूँ कि √ 961 को सॉल्व करोगे तो बच्चे आएगा 31 × 31। तो जिसका पेयरिंग बनता है ना बच्चे, उसको क्या करते हैं बच्चे, बाहर करते हैं। तो इसको बाहर कर दोगे तो आ जाएगा 31, हमारा क्या था बच्चे मीटर में था, तो हमारा 31 मीटर क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 52 × 48। तो 52 × 48 का क्या करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है, वो भी कैसे, आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड के ही सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहली बार हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 52, यहाँ लिखेंगे × 48। इसको करते कैसे हैं बच्चे, 52 को लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके कि 50 + 2, ठीक है ना, ये लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई 48 को हम लिख सकते हैं क्या कि 50 - 2। तो हम बोलोगे हाँ सर 50 - 2 48 ही होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना अब यहाँ पर कि बच्चे देखिए ये एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है a + b a - b। तो बोलोगे सर ये फार्मूला होता है a² - b², क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर है 50, तो 50 का स्क्वायर, b की जगह पर है 2, तो 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे ना यहाँ पर फार्मूला होता है बच्चे कि फार्मूला होता है जब भी कभी a + b ब्रैकेट में a - b रहता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर 50 है और b की जगह पर क्या है बच्चे 2 है। हम लोग बोलेंगे ना कि 50 का पावर 2 ये होता है 2500, -2 का पावर 2 होता है बच्चे 4, दोनों का माइनस करोगे ना आपका तो ये हो जाएगा 496। ये क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। और बच्चे ये याद रखिए ना कि ये देखिए बच्चे ये है हमारा आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी जो यहाँ पर लिखा हुआ ना बच्चे, ये है आइडेंटिटी, इसी का यूज़ करना था हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 बोला जा रहा है ना कि फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को ट्राइंगल का बेस फाइंड करना है, कितना है
जिसका परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स इतना है और एरिया क्या है बच्चे ट्राइंगल का इतना है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना हमारा, ये हमारा एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर सॉल्यूशन ही देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ना, हम लोग बोलेंगे ना कि क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स। तो हम लोग बोलेंगे ना कि परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल, क्या क्या है ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल, ये है 6.5 सेंटीमीटर। फिर है बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हम बोलेंगे ना कि गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोग को गिवन है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को निकालना है बच्चे बेस, तो हम बोलेंगे ना कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग अब बोलेंगे ना, पहले ये सब तीनों क्या बच्चे गिवन है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बच्चे, ये है हमारा 26 है। तो हम लोग को पता है ना बच्चे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 26 हो गया। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना बेस 1/2 को 1/2, बेस तो हम लोग को पता नहीं है और हाइट हम लोग को पता है कितना है बच्चे 6.5 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 26। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि बेस को तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर 26 है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है बच्चे, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ये क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा बच्चे तो ये होगा डिवाइड में, ठीक है। और फिर हम लोग देते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ना ये क्या है बच्चे, ये क्या है डिवाइड में है, ये इस साइड जाएगा बच्चे तो होगा ये मल्टीप्लाई में। आप काम करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखिएगा और इसको क्या करवाइएगा 6.5 से डिवाइड करवाइएगा और अपना आंसर लेकर के आइएगा। इसका आंसर आएगा किसमें, सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर 4.5 मीटर एंड 3 मीटर। देखिए बच्चे पहले लेंथ बोल रहा है मतलब कि ये लेंथ गिवन है, फिर ब्रेथ बोल रहा है मतलब कि ये ब्रेथ गिवन है, फिर हाइट बोल रहा है तो ये हाइट गिवन है, क्या है हाइट गिवन है। तो हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन इट। तो याद देखिए बच्चे, जब भी कभी बोले ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर भरा है, या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर आ सकता है, या कितना आप उसके अंदर राइस रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा निकालते हैं वॉल्यूम। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन करके लिखेंगे कि गिवन द लेंथ ऑफ अ रूम के लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कितना है बच्चे, ये है हमारा 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है। फिर वैसे ही द ब्रेथ ऑफ अ रूम के ब्रेथ को बी से बोलेंगे, बी क्या है बच्चे, ये है 4.5 मीटर है। फिर एंड द हाइट ऑफ अ रूम को एच से डिनोट करेंगे, एच क्या होगा बच्चे 3 मीटर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को वॉल्यूम निकालना, तो अब आप बोलोगे ना देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड इन इट, ये क्या होता है बच्चे, तो ये होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और तीनों को जब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो इसका आंसर आएगा बच्चे मीटर टू द पावर 3 में। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखिएगा और ये क्या आएगा बच्चे मीटर का पावर 3 में आएगा। बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए, क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना कि जब भी वॉल्यूम होगा तो यहाँ पर पावर में ना 3 आएगा, क्या आएगा पावर में 3 आएगा। और जब भी कभी क्या होगा बच्चे एरिया होगा, क्या होगा एरिया होगा, तो पावर में क्या आता है बच्चे, पावर में 2 आता है, पावर में क्या आता है बच्चे 2 आता है, ठीक है ना। इसको मत भूलिएगा ना, बच्चे गलती करते हैं और यही गलती होने पे क्या होता है बच्चे, टीचर आपका नंबर काट देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेकर के आइएगा। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चे अब क्या हो गया हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, सेकंड भी क्या हो गया खत्म हो गया है। अब है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट। उसमें बोला जा रहा है ना बच्चे, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको और हर क्वेश्चन क्या है बच्चे 5 मार्क्स का है, तो 5 × 10 मार्क्स आपको मिलेगा। और बच्चे भी देखिए ना कि इसको क्या है बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को ना और करके दिया है, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया है, मतलब कि या तो आप इसको सॉल्व करिए या फिर आप इसको सॉल्व करिए, किसी एक को सॉल्व करिएगा, दोनों को सॉल्व मत करिएगा। तो देखिए बच्चे, जो ये 17 का जो ये पहला क्वेश्चन है ना, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको डिवाइड करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं x-5 और अंदर में लिखते हैं बच्चे x² -11x और +30 लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग को ना मैं डिवाइड करना सिखाया हूँ, तो ना जब आप डिवाइड करवाओगे ना तो ना इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो डिवाइजर है ना बच्चे, वो क्या है, डिविडेंड का ना क्या है, फैक्टर है। फिर से देखिए, नीचे में ना 0 आएगा, नीचे में क्या आएगा 0 आएगा। ऊपर में जो आता है ना, इसको क्वोशंट बोलते हैं। तो पहले तो आपको क्वोशंट को लिखना है कि क्वोशंट है कितना, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि क्वोशंट इज इक्वल टू, आप बता दोगे इतना है। फिर बोलोगे ना कि सिंस
रिमाइंडर क्या है बच्चे, रिमाइंडर क्या है, 0 है। देयरफॉर डिवाइजर जो है ना बच्चे वो क्या है, डिविडेंड का ना फैक्टर है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। मैं ना क्या करूंगा ना, इसका सॉल्यूशन भी शो करवा दूंगा बच्चे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ना हमारा ना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। ठीक है ना। और वैसे ही बच्चे हमारा क्या है बच्चे, देखिए जितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है ना बच्चे, मतलब जितना डिफिकल्ट आपका 17 का ये वाला ऊपर क्वेश्चन है ना, उतना ही इजी ये वाला है। तो आपको चूज करना है ना क्वेश्चन को देख करके कि सर कौन सा इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है। सर ये कैसे पता करेंगे, ये पता तब कर पाओगे जब आप क्या करो किए होगे, क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे। तो बच्चे देखिए इसमें ना कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना था, इसमें बस सिंपल सा हम लोग को ना एक्स स्क्वायर का एक बार मल्टीप्लाई करवाना है 3x के साथ, फिर इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाना है बच्चे -5y के साथ। तो देखिए x का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब y की बारी आती है, अब -y² का मल्टीप्लाई करवाना है बच्चे 3x के साथ, और -y² का मल्टीप्लाई करवाना है आपको -5y के साथ। ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाइए बच्चे, जब भी कभी दो साइन साथ साथ आता है ना तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट। यहाँ दीजिएगा ब्रैकेट, यहाँ दीजिएगा बच्चे ब्रैकेट को, क्या माइनस साइन है ना, मल्टीप्लाई करके -5y है। बस क्या करिएगा, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करिएगा और अपना आंसर लेकर के आइएगा। ये भी बच्चे मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो है ना बच्चे, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चे इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इसमें बच्चे क्या है बच्चे, दो क्वेश्चन है। तो या तो आप इसको सॉल्व करिए या फिर आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बच्चे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। और CI निकालना है। तो बोलोगे ना सर कि आपने बोला था ना सर कि CI मत निकालो, पहले निकालो अमाउंट। हाँ बच्चे पहले अमाउंट निकालो। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁴ होता है। और जैसे ही आपका अमाउंट निकल जाए ना, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने पर क्या आता है बच्चे, CI आता है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, फिर आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या करोगे आप बोलोगे ना कि रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस में क्या क्या करेंगे आप बोलोगे ना कि CI - SI, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो वैसे करके आप इसको जब दोनों को माइनस करोगे ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या है बच्चे, ये ऑन रुपीज़ बोल रहा है, मतलब कि बच्चे प्रिंसिपल गिवन है। ये 12% बोल रहा है, मतलब कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। और 2 ईयर बोल रहा है, मतलब कि ये N गिवन है, N मतलब कि ये T गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है ना बच्चे। तो ये हमारा हो गया 18। अब जितना मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना ये बनाने में टाइम लगेगा ना, उससे कम टाइम आपको लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो दोनों में से किसी एक को चूज करेगा ना कि कौन सी इसमें कम टाइम लगता है और आपसे अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, चार्ज करता है 11% का प्रोडक्शन टैक्स ट्रैक्टर के ऊपर। जब आप क्या करते हो, इन्वेस्टेड अमाउंट जितना लगाते हो ना, उसका 11% क्या करता है, वो चार्ज करता है। तो बोला जा रहा है ना कि ट्रैक्टर को प्रोड्यूस करने में, बनाने में ना 1,20,000 का खर्च आता है। तो बताइए कि कितना % टैक्स ट्रैक्टर वाले को देना पड़ेगा एक ट्रैक्टर का। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे ना कि कितना ना यहाँ पर ना प्रोडक्शन टैक्स लिया जा रहा है। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिया जा रहा है 11% का प्रोडक्शन टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर लिखेंगे ना कि ना एक ट्रैक्टर को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, एक ट्रैक्टर बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है उसको लिखेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन टैक्स निकाल लेते हैं कि प्रोडक्शन टैक्स कितना होगा। तो प्रोडक्शन टैक्स कितना होगा बच्चे, ये होगा 11% ऑफ 12,000। फिर हम लोग निकाल लेंगे इसका प्रोडक्शन टैक्स। तो बस इतना ही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। 3 to 4 लाइन का क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या होगा बच्चे, इसको सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। बच्चे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 18 का, ये ऊपर वाला, ये बच्चे हमारा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और जो ये नीचे वाला है ना बच्चे, ये हमारा एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा क्या था बच्चे, हमारा था लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट था, जिसमें हम लोग को 5 मार्क्स मिल रहा था। टोटल 2 क्वेश्चन थे। अब क्या है बच्चे, हमारा 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन क्या है बच्चे 6 मार्क्स का है। तो 6 2 12 मार्क्स हम लोग को मिलेगा अगर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पर ना क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को एक रोम्बस ABCD जिसका डायगोनल ये
और बी डी इतना दिया हुआ है और हम लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है इसमें। तो बच्चे देखिए ना, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस हल्का सा क्या है बच्चे, वैल्यू चेंज है। अगर आप चाहते हो आपको सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन मिले तो आप जाकर के देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज 11.6 में ही के ही पहले है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें देखोगे ना तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिख करके मिलेगा। आप क्या करिए, पहले तो ना एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए और समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको बनाना है। बच्चे है बहुत ही आसानी है बच्चे, इस क्वेश्चन में ना आपको कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, सब सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा ना आप लोग को ये देखिए ऐसे गिवन है ना, तो सबसे पहले आप करना क्या है, आप लोग को AC ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे AC 6 सेंटीमीटर का। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, BD ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का। तो पहले हम लोग इसका निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे निकालते हैं इसका ना, एक बार ऊपर कट एक बार नीचे कट, मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस ले लेने के बाद क्या करना है, कंपास के नीडल को एक बार यहाँ रख करके ऊपर और एक बार यहाँ यहीं पर रख करके नीचे, फिर कंपास के नीडल को यहाँ पर रख करके एक बार ऊपर और एक बार नीचे, जहाँ पर एक कट होगा इसको डॉटेड लाइन से क्या करना है हम लोग ऐसे करके मिला देना है। मिलाने के बाद हमको क्या है, BD लिखना है 8 सेंटीमीटर जाना है BD। तो BD 8 है ना, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। हम लोग क्या करेंगे, कंपास के नीडल को 4 सेंटीमीटर पे सेट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, कंपास के नीडल को यहाँ पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर ऊपर कट 4 सेंटीमीटर नीचे कट, फिर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ये आपका रोम्बस बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को शो भी हो रहा होगा। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का जो और है ना, ये बच्चे हमारा क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सिमिलर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सिमिलर क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हो कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिले तो ये है बच्चे हमारा एक्सरसाइज 11.1 के जस्ट पहले वाला जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना बच्चे, उसमें क्या है बच्चे, ये आप लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। कैसे करना है इसको सॉल्व, तो बच्चे ये भी बहुत आसान है। हम लोग को करना क्या है, तो देखिए बच्चे हम लोग को बनाना है, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे PQ बनाएंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो PQ हम लोगों ने बना लिया बच्चे 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चे, हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है, PQ को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर P है ना, तो यहाँ पर Q होगा, इधर R होगा और इधर S होगा। ठीक है ना, ये समझिएगा। हम लोग बोलेंगे ना कि अब है QR, तो QR है कितना बच्चे 4 सेंटीमीटर। तो Q पे कंपास का निडल को रख करके ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है ना, ये भी R हो गया, इसका भी यूज़ कर लिए। अब RS है, तो हम लोग को तो R पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारा PS है, तो PS के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। PS कितना है 4.2, तो PS हम लोग P पे रख करके कंपास के निडल को 4.2 पे ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, हम लोगों ने इसका भी यूज़ कर लिया है। अब QS है 5 सेंटीमीटर, तो QS है तो हम लोग क्या करते हैं, Q पे कंपास के निडल को रख करके Q पे रखते हैं कंपास का निडल और QS 5 सेंटीमीटर से कट कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर S पॉइंट मिल जाएगा। S पॉइंट मिल गया, इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो हमारा ये ट्रायंगल बन करके अभी तक तो रेडी हो गया है। अब बारी आ गई कि जिसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास है PS हो गया, हमारे पास है बच्चे RS है बोल लो या फिर SR बोल लो, RS बोल लो या फिर SR बोल लो। 3.5 है तो S पे रखेंगे कंपास का निडल को और 3.5 को कट कर देंगे, ऐसा करके कट हो जाएगा ये। और ये क्या है बच्चे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लोगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉइंट R हमारा ये कॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। और लिखना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग को शो भी हो रहा होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, उसी को पढ़ करके समझ सकते हो कि कैसे आप लोग इसको लिखोगे। जैसा जैसा किया है ना आप लोगों ने वैसा वैसा ही लिखना है, आप लोग को आता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अब नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी बच्चे हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना सिलेंडर का रेडियस क्या है बच्चे, 2.8 मीटर का है, हाइट इसका 3.5 मीटर है, इसका कैपेसिटी निकालना है बच्चे। कैपेसिटी मतलब होता है बच्चे आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये हमारा एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग बोलेंगे ना, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन की गिवन क्या है। तो गिवन में बोलेंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ये है बच्चे 2.8 मीटर। फिर है हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, फिर हम लोग बोलेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट सिलेंड्रिकल टैंक क्या है बच्चे, ये है 3.5 मीटर। हम बोलेंगे कैपेसिटी निकालना है, हम बोलेंगे कि देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक कैपेसिटी होता है बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई को पाई लिख दिए, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, एच को एच। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना देखिएगा ना, ये पाई जो है ना बच्चे, ये पाई जो है ना, ये देखिए जो पाई है ना, पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू देखिए, रेडियस को बोलते हैं आर, आर का वैल्यू दिया है 2.8 और एच का वैल्यू क्या है बच्चे,
एच का वैल्यू है 3.5। इन सबको रख करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि आपका कैपेसिटी आ जाएगा। और बच्चे याद रखिए कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो जो आंसर आएगा ना बच्चे उसको आप लिखोगे मीटर का पावर 3 में, मीटर का पावर 3 में लिखोगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए बच्चे हमारा है द एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर का एरिया आपको इतना दिया जा रहा है और डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप बोलोगे गिवन में, बोलोगे कि गिवन ऐसे करके बोलिएगा ना, ऐसे करके बोलिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ऐसे करके बोल लो, हाँ बिल्कुल। अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर लिखेंगे गिवन, गिवन में बोलेंगे ना हम लोग कि हम लोग को दिया जा रहा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले निकालते हैं रेडियस। याद रखिए ना, सबसे पहले डायमीटर से क्या निकालना है बच्चे, रेडियस निकालना है। तो हम बोलेंगे ना कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा बच्चे, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर को जब आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। याद रखिए रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, डायमीटर को क्या करते हैं बच्चे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपका ये निकल गया, रेडियस निकल गया। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर दिया जा रहा है। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, कर्व पार्ट कितना है बच्चे, ये है 1000 पाई है। तो बच्चे कर्व पार्ट होता क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व पार्ट होता है बच्चे 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, इज इक्वल टू 1000 पाई। आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना हम लोग को सर 2 का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, पाई का वैल्यू आप नहीं रखिएगा क्योंकि पाई यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, इसको मत रखिएगा। आर देखिए ना बच्चे अभी निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रखिएगा। आपसे हाइट पूछ रहा है तो हाइट आपका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है ना बच्चे, इसका सॉल्यूशन भी ना क्या हो रहा होगा, आप लोग को शो हो रहा होगा, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ना इशू किया था ना बच्चे सैंपल पेपर, वो क्या होता है बच्चे यहाँ पर ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या मैं पढ़ाना चाह रहा था आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।